नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस की। और बिना समय गंवाए हुए आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चंस जितने भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों कह रहा है कि मानव उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। मानव उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। लोहा, कांसा, टीन या तांबा। तो अगर हम बात करेंगे कि मानव के उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी, वो थी आपका तांबा। कौन सी थी? तांबा थी। और अगर हम बात करें आपका झारखंड होगा, आपका मध्य प्रदेश होगा और आपका राजस्थान होगा। ठीक है, यहाँ पर भैया जो काफ़ी मात्रा में इसके औजार भी मिलते हैं देखने को। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था। भैया आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था। कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिल्पकर्म। तो अगर हम बात करेंगे आर्यों के पेशे की, तो भैया इनका प्रमुख पेशा था पशुपालन करना। क्या था? पशुपालन करना। और ये भैया किसको? ये गाय को सबसे पवित्र मानते थे। ये गाय को सबसे पवित्र मानते थे। और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो गाय के पीछे भैया ये लोग लड़ाई भी कर देते थे। ठीक है, गाय के पीछे ये लोग लड़ाई भी कर देते थे, गाय को सबसे पवित्र मानते थे। तो आर्यों का मुख्य पेशा था पशुपालन करना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। देखिए कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नंद शासक कह सकते हैं, नंद शासक घनानंद, ठीक है, घनानंद को पराजित किया, हराया। और इसमें इनकी मदद किसने की थी। इसमें इनकी मदद इनके गुरु चाणक्य ने की थी। ठीक है, इनके गुरु चाणक्य ने इसमें इसकी मदद की थी। और 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो भैया यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना नंद शासक घनानंद को हरा करके अपने कह सकते हैं कि गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया। और 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। पाली, प्रकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। तो भैया सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो थी क्या? प्राकृत। वो क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इनके जो अभिलेख हैं ये भैया ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा, पहली बात तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और इनके अभिलेख भैया इनके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में भी देखने को मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि में भी देखने को मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत के नेपोलियन की, तो ये संज्ञा दी गई थी किसको भैया? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को ये संज्ञा दी गई थी भारत के नेपोलियन की। ठीक है, और अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की, तो भैया प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त के विजय अभियान थे इसमें इसका वर्णन भी किया गया है। और इनको क्या? भारत के नेपोलियन की संज्ञा भी दी गई।
सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दोस्तों बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चैनल और वीडियो आपको अच्छा लगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और एक बार अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, और लीलावती नामक ग्रंथ की रचना जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है। लीलावती ग्रंथ की रचना किसने की थी? भास्कर द्वितीय, बिल्हड़, सोमेश्वर प्रथम या आर्यभट्ट? तो अगर हम बात करें, भास्कर द्वितीय ने लीलावती ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी? भैया समय था 1265 से 1287 का, 1265 से 1287 ईस्वी का समय था। और जो गुलाम वंश के शासक कौन थे? बलवंत थे। ठीक है, गुलाम वंश के शासक कौन थे? बलवंत थे। गुलाम वंश के शासक कौन थे? बलवंत थे। ठीक है, इन्होंने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, अपने राज्य में हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए क्या किया था? रक्त एवं लौह की नीति या लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका लौह एवं रक्त की नीति, या कह सकते हैं रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो भैया दिल्ली सल्तनत में बलबन ने अपनाई थी, और जो कि भैया गुलाम वंश के शासक थे, और 1265 से 1287 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, और कह रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रक चलाने का निर्णय लिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? जल्दी से बताइए। ये भैया निर्णय लिया गया था तांबे का। ठीक है, तांबे का निर्णय लिया गया था कि तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई जाएगी। और अगर हम कहें कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1930 में चलाई जाने वाली जो सांकेतिक मुद्रा, जो कि आपकी चांदी की टंके के स्थान पर आपके तांबे के टंके का प्रचलन शुरू किया गया था, चांदी के स्थान पर तांबा लाया गया था। ठीक है, इतिहासकार बर्नी के द्वारा इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फरीद को शेर खां, अरे भैया इन्होंने क्या किया? फरीद ने क्या किया? एक शेर मार डाला। ठीक है, और इनको शेर खां की उपाधि दे दी गई। तो किसने दी थी भैया शेर खां की उपाधि? दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी। ठीक है, ये कहाँ के भैया? दक्षिण बिहार के सूबेदार थे। तो इन्होंने क्या किया था? फरीद ने क्या किया भैया? एक शेर को क्या किया? मार डाला। और एक शेर को जब मार डाला तो इन्होंने क्या किया? उपाधि दे दी भैया फरीद को शेर खां की। ठीक है, और क्या उसके बाद में फरीद को क्या किया? इन्होंने अपने पुत्र जलाल खां, इनके पुत्र का नाम था जलाल खां, और जलाल खां का भैया इनको संरक्षण में रख दिया। किसको? फरीद खां को जलाल खां के संरक्षण में रख दिया कि आप जलाल खां की बॉडीगार्ड बन जाओ, आप उनकी अब देख रेख करोगे, क्योंकि आपने क्या किया? एक शेर को मार दिया है, और हम आपको शेर खां की उपाधि या खिताब देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1911 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भैया बात हो रही है कि दक्षिण में जब आई थी भैया क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना, ठीक है,
अगर बात करें हम तो यहाँ पर थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, इसको हम सही करके भैया कर लेते हैं आपका 1611, 1911 नहीं 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अगर हम बात करें भैया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, ठीक है, मछलीपट्टनम में और पेरापुल्ली में। तो यहाँ पर आपका मछलीपट्टनम है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अगर बात करें कि अंग्रेज़ों ने पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली, इसके बाद में 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम में, ठीक है, अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो अगर बात करेगा 1608 में, अगर बात करेगा 1608 में तो आप कहोगे भैया सूरत में, ठीक है, ठीक है, सूरत में। और अगर बात करेगा 1611 में तो आप कहोगे भैया मछलीपट्टनम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने वीडियो को वॉच किया। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।